हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम मोशन फिजिक्स क्लास 9th का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोशन की जितनी भी बेसिक डेफिनीशंस हैं, पैरामीटर्स हों, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो आप इसको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नेम जो है मोशन मीन्स क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। चेंज इन पोजीशन इज बेस्ड ऑन द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स जैसे मान लीजिए हम होम के पास थे, होम से चल के हम स्कूल पहुंच गए तो हमारी पोजीशन में चेंज हो गया, मीन्स हमने मोशन किया। ठीक, अब जो हमारे पास मोशन के बेसिक पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। मीन्स जिस रास्ते से हम गए हैं उसका जो टोटल लंबाई है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हम कहाँ से गए हैं। जैसे हम गूगल मैप पे कोई चीज़ देखते हैं तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, तो वो जो पाथ हमको शो करता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक, स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में ट्रैवल की हुई डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड मीन्स अगर जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला तो आपकी जो स्पीड हुई वो हुई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जैसे मान लीजिए आपके पास जो घर से स्कूल की मिनिमम दूरी है वो मान लीजिए 5 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन अब डायरेक्ट वैसा कोई रास्ता ही नहीं कि आप वो 5 किलोमीटर में पहुंच जाएं, तो आप क्या करेंगे? घूम के जाएंगे। अगर घूम के जाएंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और उसके बाद जो हमारे पास स्पीड होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स इक्वल डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी ट्रैवलिंग अन इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगर आपने 2 सेकंड में 20 मीटर चला, उसके अगले बार आप 2 सेकंड में चले 30 मीटर, तो ये क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हमारे पास आती हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आपको पता है कि क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जिनके पास केवल न्यूमेरिक वैल्यू हो, जिनके पास केवल परिमाण हो, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और जिनके पास डायरेक्शन ना हो, एग्जाम्पल स्पीड, मास, डिस्टेंस, वॉल्यूम, etc। ठीक, वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जिनके पास संख्या और डायरेक्शन दोनों हो। चेंज इन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस द वैल्यू ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो भी उसकी वैल्यू चेंज होगी, अगर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगी उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक, एग्जाम्पल है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब हमारे पास आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनको हम डेराइव तो करेंगे, लेकिन डेराइव करने से ज़रूरी है कि आप इसको पहले समझ लें, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगा सकते हैं? जब हमारे पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन वैरी करेगा तो हम इन इक्वेशंस को नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हमको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको क्या बताता है कि हमारे पास SUVAT, S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, A क्या होता है? एक्सीलरेशन, T क्या होता है? टाइम। ये जो हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं
SUVAT इन्हीं में रिलेशंस बताता है कि अगर आपको कोई 3 नोन है तो आप चौथा फाइंड कर सकते हैं। ठीक, 3 नोन है तो चौथा आप फाइंड कर सकते हैं, 4 नोन है तो 5वां मिल जाएगा। ठीक, ये करना रहता है। SUVAT इनको हम सुवैट इक्वेशंस भी कहते हैं। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, डिटरमाइंस द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड। ठीक, लाइन ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो उसका जो स्लोप होना चाहिए वो तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप नहीं चेंज हो रहा है तो मीन्स वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। ठीक, आगे हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है। ठीक, आगे अगर एक्सीलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है तो मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। ठीक, टाइम को हम x एक्सिस पे लेते हैं, वेलोसिटी को y एक्सिस में। अगर हम यहाँ पे क्या करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लें, देन वी विल गेट डिस्टेंस। बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। समझ रहे हैं ना आप? ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? डिस्टेंस। अब यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि इसमें वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट कर दे, मतलब स्पीड हम कांस्टेंट कर दें तो वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं? होगी ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होती रहती है वेलोसिटी की। बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन है क्या? कांस्टेंट स्पीड। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यहाँ पे वेलोसिटी इधर को है, ये डायरेक्शन चेंज हो रही ना। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड कहते हैं। डायरेक्शन, अगर इन दोनों में से किसी में भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी में चेंज होगा। तो यहाँ पे स्पीड तो हमने कांस्टेंट कर दी और डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन लगता कौन सा है? अब देखिए, ये बॉडी इधर जा रही, इधर एक्सीलरेशन इनवर्ड लग रहा है, सेंटर की तरफ रेडियल एक्सीलरेशन लग रहा है। ठीक, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। बॉडी ट्रेसेस अ सर्किल विद अ फिक्स्ड सेंटर। ठीक, एट एवरी पॉइंट द बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हर पॉइंट पे जो बॉडी है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक, समझ गए आप इतना? अब जो हमारे पास यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्म्स हैं, उनको हम देखते हैं क्या है। टाइम पीरियड, जैसे कोई किसी बॉडी को एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक, अब फ्रिक्वेंसी क्या होता है? अब टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हुए, उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ज होती है। ठीक, आगे एंगुलर स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ
द ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन। अरे जब हम स्क्वायर लाइन में मूव करते हैं तो हमारे पास लीनियर स्पीड होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। एंगुलर स्पीड क्या होती है? अब देखिए, अगर मान लीजिए हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए हमको सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, उसके बाद हम घूमें तो हमारा एंगल चेंज होता रहेगा ना। मान लीजिए हमको यहाँ से ज्वाइन कर दिया गया तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे घूमेंगे तो एंगल चेंज होता रहेगा ना। तो एंगल चेंज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक, एक इज द रेट एट विच द एंगल सब्सटेंस एट द सेंटर चेंजेस। समझ गए ना कि सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंस हो रहा है वो चेंज हो रहा है, इस वजह से जो वेलोसिटी आ रही है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा, हम मान लीजिए एक सर्किल पे घूमे, सर्किल पे हम घूमते हैं तो कितना घूम जाते हैं एक बार में? 360 डिग्री, ये तो पता है ना। और कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम? टी। तो एंगुलर स्पीड क्या हो गई? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। पाई क्या है? पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन यहाँ में लिया गया है, रेडियन भी एक एंगल मेजर करने की यूनिट होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास एक्सीलरेशन अभी देखा है कि इनवर्ड लग रहा था, रेडियली इनवर्ड। तो अगर एक्सीलरेशन है तो फोर्स तो होगा ही, बिना फोर्स के तो एक्सीलरेशन नहीं हो सकता ना। अब तो यहाँ पे जो फोर्स होती है सेंटर की तरफ, ऐसे मान लीजिए क्या होता है कि जब हम मान लीजिए एक हमने कॉइन लिया, उसको एक धागे से बांध दिया, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो जो पत्थर है, स्टोन है, वो आउटवर्ड जाना चाह रहा है लेकिन बाहर नहीं जाता ना, क्योंकि उसकी तरफ सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर अराउंड विच द बॉडी मूविंग, ये हमेशा सेंटर के अलोंग ही लगता है। अगर फोर्स सेंटर के अलोंग है तो एक्सीलरेशन भी सेंटर के अलोंग ही होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv²/r। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। r क्या है? रेडियस, जिस सर्किल में मूव कर रहा है उसका रेडियस। तो ये बेसिक हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है उसमें हम देखेंगे क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी आज ही आएगा। ठीक, तो आप इसको तब तक रिवाइज करिए, फिर अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।